दावते इफ्तार organized by All Ahad Foundation, Venue, Delhi Club, कोलकाता। मजहब अपनी जगह है, कोई किस मजहब में पैदा हुआ, मगर हम सब भाई भाई हैं, जिसकी जिंदा मिसाल आज हम लोग यहाँ देख रहे हैं। हमारे बीच में हमारे कई साथी, कई भाई, कई दोस्त जो आज हम लोगों के साथ में अफ्तार में शामिल हुए हैं, हमारे बीच में हैं। मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगी कि आप लोग हम लोगों को इस तरह से एकता को किस तरह से बनाए रखने के लिए आप हम लोगों को ज़रा से दो लफ्ज़ में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ फूलों का गुलदस्ता हमारे भाई आसिफ इकबाल अपने मुबारक हाथों से पेश करेंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए। जो हमारी भारत वर्ष की जो नींव है वो है भाईचारा की नींव। यहाँ आके इतना दिल को सुकून मिलते हैं कि हम सब एकत्रित इकट्ठे हैं, और ये संभव है एक इंसान के लिए जिनका नाम ममता बनर्जी है। अब देखिए कितना कौन कौन लोग क्या क्या कहते कि बालीगंज में नहीं आएगा, कुछ ये कुछ वो। मैं एक ही बात बोलती थी कि जहाँ पे दीदी है वो नामुमकिन भी मुमकिन होता है, क्योंकि एक इंसान है जिससे मैं कहती हूँ कि उनकी आंचल में हम लोग महफूज लगते हैं, कि हम लोग महफूज हैं, हम लोग एकत्रित हैं, सब इकट्ठे हैं। और आज मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करूंगी कि एक मंच पर ऐसा एक हमारी जो संस्कृति है कि भाईचारा को लेके आप लोग आगे बढ़ रहे हो। अंग्रेज चले गए थे, बंटवारा करके गए थे। क्यों बंटवारा करके गए थे अंग्रेज? क्योंकि भारतवर्ष वो ताकत ना बन जाए कि पृथ्वी के लिए ये डरवाना हो जाए, इसीलिए अंग्रेज लोग हम लोगों को बंटवारा करके चले गए थे। इस बंगाल की सरज़मीन में हमेशा हम लोगों को, जब से हम लोगों ने जन्म लिया है तब से प्यार ही दिखा है। तो उस प्यार को दर्शाने के लिए अगर दो धर्म के जो जैसे रमज़ान है या पहला बैसाख है, हमारे लिए वो दोनों एक ही है, अलग नहीं है। आज अगर रमज़ान है तो उसकी भी खुशी हमारे लिए वही है जितना पहला बैसाख की है या दुर्गा पूजा की है या दिवाली की है। तो और हम लोग को सीख मिलता है हमारे बड़ों से, जो कि हमारी रेहाना खातून भाभी जी है, जिन्हें हम भाभी बोलते हैं। हमेशा वो हम लोग किस तरह से अपने वार्ड में रहना है, किस तरह से प्यार फैलाना है, एक दूसरे में किस तरह से हम लोगों को अमन शांति सुकून बनाए रखना है, वो उनसे हम लोग ये सीख मिलता है। हम लोग सब इस तरह का मैसेज दें ताकि जो भी नफ़रतें हैं वो ख़त्म हो और प्यार बढ़े। नफ़रत को ख़त्म करने का एक ही चीज़ है, वो है प्यार। आप जितना प्यार फैलाएंगे नफ़रत ख़त्म होगा। और ये मैसेज है, हम जब तक आपको इनवाइट नहीं करेंगे या हम आपसे नहीं मिलेंगे तब तक ये दूरियां कैसे ख़त्म होगी। तो ये कुछ लोग हैं जिनकी वजह से समाज में जो भी आप सुनते होता है वो भी अगर हम लोग कोशिश करें तो वो भी ना हो, और सब कुछ अच्छा एक जो माहौल है वो बना रहे हमारे बंगाल में। बहुत सारे जो जिनके दिल में इंसानियत पलती है
ऐसे लोग हिंदुस्तान का एक ही तराना पढ़ते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू से हमारा। ये चीज़ जो इंसान याद कर लेगा वो हर तबके, हर ज़ात, हर रंग, हर रूप के लोगों से मोहब्बत करेगा। और ये मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने के लिए अभी जो हालात चल रहे हैं कि हर दिल को बांटने की कोशिश हो रही है, हर मिजाज को अलग करने की कोशिश हो रही है, तो इसलिए हम लोगों को, क्योंकि मुल्क की जो जिम्मेदारियां हैं वो नौजवानों पे ज़्यादा होती हैं, तो नौजवान ही आगे बढ़ कर के आएँ और ये जो खाई है इसको भरना पड़ेगा। और हर किसी से हाथ मिला करके, चाहे वो देश में, हम लोगों को याद रखना होगा कि अब्दुल हमीद ने भी कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद भगत सिंह ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। ये दोनों चीज़ें याद करके, सबको हाथ मिला करके, अपने देश को अपना मान करके, अपनी ज़मीन, अपने मुआशरे, अपने समाज को अपना मान करके इसमें सांस लेना पड़ेगा, ताकि आने वाली नस्ल नफ़रत लेकर के नहीं, मोहब्बत लेकर के पैदा हो।